अस्सलामुअलैकुम जनाब। बहुत अफ़सोस की बात है, बहुत अफ़सोसनाक ख़बर है कि इस वक्त जनाब पाकिस्तान टेस्ट मैच को जीतने की पोजीशन में है, जो कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच हो रहा है। तो पाकिस्तान जनाब इस वक्त इस पोजीशन में है कि ये मैच जीत सके। बाकी क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत अफ़सोस की बात है। और इससे भी ज़्यादा अफ़सोस की बात ये है कि हमारे जनाब पड़ोसी जो हैं, वो बहुत नाज़ुक सूरत-ए-हाल से गुज़र रहे हैं, तो चांस उनके भी बहुत कम लग रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वो भी हार जाएँगे। बाकी क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो पहले मैंने आपको बताई है कि पाकिस्तान जीत रहा है और बहुत अफ़सोस की ख़बर है, तो ये सिर्फ़ चंद एक छपरी यूट्यूबर्स के लिए बहुत अफ़सोस की बात है, मेरे अलावा। और बाकी तमाम पाकिस्तानियों को बहुत-बहुत मुबारक हो। बाकी देखेंगे कल क्या होता है, लेकिन फ़िलवक़्त पाकिस्तान जीतने की पोज़ीशन में है। तो हमारे जो 2 छपरी यूट्यूबर्स हैं, वो पता नहीं किस भरे हुए दिल से कैसे वीडियो बना रहे हैं, पाकिस्तान को ऑन द टॉप देखकर। पता नहीं किस मन से ये वीडियो बना रहे होंगे। दिल इनके खून के आंसू रो रहा होगा, बहुत अफ़सोस से वीडियो बना रहे होंगे। इन्होंने सोचा था कि जनाब मैच स्टार्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो सेम डे स्टार्ट हुआ। तो इन्होंने सोचा कि जनाब इंडिया बहुत ज़बरदस्त कमबैक करेगा इस टेस्ट मैच में और न्यूज़ीलैंड को बिल्कुल पछाड़ के रख देगा। और दूसरी तरफ जनाब इंग्लैंड पाकिस्तान को पिछाड़ के रख देगा। और ये हँस-हँस के वीडियो बनाएँगे कि देखा जनाब, जो असल टीम होती है, वो शेर होती है, वो कैसे कमबैक करती है। और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान को गालियाँ देंगे, बुरा-भला कहेंगे, ये एक मैच पिछला पता नहीं कैसे जीत गए, कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग नहीं। इन्होंने पता नहीं क्या-क्या सोच के रखा होगा कि इंडिया के जनाब हक में कितनी वीडियो बनाएँगे, इंडिया को कैसे उनके इंडिया के उठाएँगे और उनसे व्यूज़ लेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ बुरा-भला कहेंगे। लेकिन काम उल्ट हो गया। काम बिल्कुल उल्ट हो गया। पाकिस्तान जीतने की पोज़ीशन में है, इंडिया हारने की पोज़ीशन में है। और ये बड़े अफ़सोस, इनका दिल नहीं करता कि जनाब ये ऐसी वीडियोज़ बनाएँ जिसमें हो कि पाकिस्तान जीत रहा है और इंडिया हार रहा है। लेकिन क्या करें भाई, रोज़ी-रोटी तो कमानी है ना। तो वैसे मज़े की एक बात ये है कि वीडियोज़ में बाबर आज़म का ज़िक्र नहीं किया। मैं सोच रहा था कि अपनी वीडियोज़ में ये कहेंगे कि जनाब इंडिया हार रहा है, तो पता नहीं बाबर मसल्ले पे बैठ के बद्दुआएँ दे रहा है। क्योंकि इनका काम है कि किसी न किसी तरीके से इन्होंने बाबर आज़म को इन्वॉल्व करना ही है, क्योंकि उनके बगैर इनकी रोज़ी-रोटी नहीं चलती। तो शुक्र है वैसे ये अभी तक नहीं किया। हो सकता है कि अगर इन तक ये वीडियो पहुँच जाए, तो ये अपनी आगे वाली वीडियोज़ में ये बात भी शेयर करने लग जाएँ कि बाबर आज़म है कहीं न कहीं इंडिया की इस गंदी परफ़ॉर्मेंस के पीछे, बाबर आज़म का हाथ है। तो दूसरी तरफ जनाब बहुत-बहुत मुबारक हो। साजिद खान ने जनाब, बॉलर तो अच्छे हैं ही, उसके साथ-साथ उन्होंने बैटिंग भी अच्छी की और नुमान ने भी बैटिंग अच्छी की और पाकिस्तान को एक ऐसी पोज़ीशन में लाकर खड़ा कर दिया है कि अब किस्मत ही है अगर पाकिस्तान हार जाए, वरना इस वक़्त वो बिल्कुल जीतने की पोज़ीशन में हैं। और उम्मीद है कि कल दोनों टेस्ट मैचेस का फ़ैसला हो जाएगा। और अहमद शहज़ाद और जनाब हमारे फुरकान भट्टी साहब, ये तो मुझे लगता है कि तहज्जुद उठ के पढ़ेंगे, दुआ करेंगे कि किसी न किसी तरीके से। दुआ इन्होंने किससे करनी है, ये भगवान के पास ही जाएँगे, भगवान भगवान से दुआएँ माँगेंगे कि किसी न किसी तरीके से जनाब रिवर्स हो जाए हर काम, पाकिस्तान हार जाए और इंडिया जीत जाए। और फिर ये खुश हो के वीडियो बनाए, देखें इंडिया का इतना बड़ा कमबैक, ओह माय गॉड! कैसे कमबैक इन्होंने किया, वो हारा हुआ मैच जीत गए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को गालियाँ निकालें कि जीता हुआ मैच हार गए। क्योंकि इनके ये दिल की ख्वाहिश है, कोई इनसे बंदा पूछ लेना कि इस वक़्त ये सबसे ज़्यादा किस चीज़ को चाह रहे होंगे, तो इनका जवाब यही होगा कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान ये मैच हार जाए और इंडिया जीत जाए। क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जनाब इंडिया के उठाने हैं फिर सुबह-सुबह कि देखा जनाब कैसे चेंज कर दिया हर चीज़ ही। रविचंद्रन अश्विन ने जनाब 400 रन की पारी खेल दी और जनाब कैसे मैच को बदल के रख दिया और हारा हुआ मैच इंडिया को जितवा दिया। और दूसरी तरफ जनाब पाकिस्तान जीता हुआ मैच हार गया। कोई इनकी पाकिस्तान की प्लानिंग नहीं थी, कोई जनाब ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं हो रहा, तो इनका फ़ोकस हट गया मैच से। तो ये चाह रहे हैं कि इस तरह की वीडियोस बनाएं, लेकिन इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान मैच जीतेगा। तो अब जनाब थोड़ी बात कर लेते हैं
हमारे इमर्जिंग अंकल्स की। ये जो हमारे पीएसएल टैलेंट निकाल के ए टीम बना के इमर्जिंग कप में भेज दिए थे अंकल्स, तो वो फाइनल की रेस से बाहर हो चुके हैं। तो उनको जनाब श्रीलंका ने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया है। और दूसरी तरफ जनाब इंडिया भी टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। अफगानिस्तान ने अच्छा खेला। अब फाइनल अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान में होगा। तो अब हम एक दो प्लेयर्स की बात कर लेते हैं कि जिनको जनाब ये हमारी आवाम कह रही थी कि जनाब बाबर को निकाल दो और मोहम्मद हारिस को ले आओ। बाबर और रिजवान को निकालो, मोहम्मद हारिस को ओपनर ले आओ। तो वो जनाब बहुत अच्छा प्लेयर है। तो मेरा भाई, एक आध उल्टा सीधा होकर छक्का लगाने से बंदा प्लेयर नहीं बन जाता। कि देखा जनाब उसने ए बी डिविलियर की तरह सिक्स लगा लिया। लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ती है। वो बंदे ने कभी भी कोई ऐसी इनिंग्स नहीं खेली बंदा कहे कि जनाब सिंगल हैंडेडली उसने मैच जिता दिया है। तो उससे तो ये इमर्जिंग कप में भी परफॉर्म नहीं हो रहा था। तो आप लोग कह रहे थे कि रिजवान और बाबर को हटाओ टी20 ओपनिंग स्लॉट से और उनमें से एक की जगह जनाब मोहम्मद हारिस को ले आओ। तो पता नहीं जनाब हमारे ये जो ए बी डिविलियर, ब्रैंडन मैकलम, मोहम्मद हारिस पता नहीं ऊपर आके क्या कर देंगे। ये सिर्फ एक आध सिक्स लगा सकते हैं उल्टा सीधा होके और आप लोगों को खुश कर सकते हैं, कोई लंबी इनिंग्स नहीं खेल सकते। तो आप जनाब इसका स्ट्राइक रेट, इसकी एवरेज निकाल के देख लें। इसकी स्ट्राइक रेट भी बाबर से कम है, रिजवान से कम है और एवरेज तो बिल्कुल भी जो टेल एंडर्स की एवरेज होती है ना, बिल्कुल इसकी तरह इसकी एवरेज है। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि जनाब ये उनकी जगह ले सकता है? पहले परफॉर्मेंस तो दे। ये जो 25-30 रन की एक इनिंग खेल लेना 15-20 बॉलों पे, वो भी कभी कभी, तो हम जनाब सीधा उठ के आ जाते हैं कि इस बाबर को निकालो जो कितने सालों से परफॉर्म कर रहा है। उसने जनाब, उसने और रिजवान ने बहुत सारे मैचेस जितवाए हैं। अभी थोड़ा बुरा वक्त चल रहा है, अच्छा वक्त आएगा, लेकिन उन्होंने बहुत सारे मैचेस जितवाए हैं। आप जो कभी भी इंडिया से वर्ल्ड कप्स में नहीं जीत सके थे, वो रिजवान और बाबर ने करके दिखाया। तो ये इतना अभी इस उस लेवल का प्लेयर नहीं मोहम्मद हारिस के उसको जनाब ये रिप्लेस कर सके, कभी भी नहीं कर सकता। फिलहाल तो कर नहीं सकता, फ्यूचर का हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अब तक की जो कोई जो क्रिकेट की नॉलेज रखता है ना, वो बाबर के स्टैट्स देख ले और कम से कम मोहम्मद हारिस बाबर और रिजवान को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये जो टुल्लर प्लेयर है भाई, चल गया ठीक है, नहीं तो नहीं। 10 मैचेस में एक मैच में चलेगा। 10 मैच खिलाओ इसको, हो सकता है किसी एक मैच में चल जाए। 25-30 रन से ऊपर की इससे एक्सपेक्ट बंदा नहीं कर सकता कि ये कोई 100 बनाएगा, कोई लंबी इनिंग खेलेगा टी20 में, कतई नहीं। 20-25 रन का प्लेयर है, वो भी 8-10 मैचेस के बाद। बाकी आपने परफॉर्मेंस देख ही लिया इसकी, तो ये कभी भी उसकी जगह नहीं ले सकता। और दूसरे जनाब हैदर अली, कब से यार उसे देख रहे हैं, उससे परफॉर्म हो ही नहीं रहा। तो आप लोग कहते हैं कि जनाब चाचा इफ्तिखार को निकाल कर हैदर अली को ले आओ, आसिफ की जगह हैदर अली को ले आओ। वो उसके जनाब सन 47 के एक दो सिक्स उसकी वीडियोस बना के ले आते हैं कि कैसी शानदार सिक्स लगा रहा है। तो उसकी जनाब कोई भी गेम अवेयरनेस है ही नहीं, उसे पता ही नहीं। जितने अरसे से वो खेल रहा है, उसको एक मेच्योर क्रिकेटर होना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में जनाब जो हमारी टीम थी, उसमें प्लेयर ज़्यादातर एक्सपीरियंस्ड प्लेयर थे बनिस्बत दूसरी टीम्स के। तो उसके बावजूद भी ये उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। पहला मैच जो वो इंडिया से तकरीबन जीतने वाली पोजीशन में आ गए थे, वहाँ से इनकी कांपे टांगनी शुरू होगी और उन्होंने वो मैच वहाँ से हार गए। और ये जो आज मैच हुआ है वो आप सबके सामने है कि 100 पता नहीं 40 रन का कितने का टारगेट दिया है, 37 का, तो वो उन्होंने आसानी से चेज़ कर लिया। ना बॉलिंग है ना बैटिंग है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।